हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके सबके सामने हाजिर हूं दोस्तों। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इवन हॉटेस्ट टॉपिक कहूं तो गलत ना होगा दोस्तों। कल आप सबको पता है कि एक नई ब्लॉकचेन जो है टेरा की लॉन्च होने वाली है और नया इनका नेटिव टोकन लॉन्च होगा वहां पर, टेरा लूना 2.0। और लूना 2.0 दोस्तों पिछला लूना जो चल रहा है अभी उसकी जगह ले लेगा और जो पुराना लूना है वो लूना क्लासिक में तब्दील हो जाएगा। और आज की वीडियो में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहली चीज़ कि यहाँ पर जो टेरा वाले हैं वो जाहिर सी बात है एयर ड्रॉप बांटने वाले हैं, आप सबको पता है इस बारे में। बट क्या ये एयर ड्रॉप आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि दो कैटेगरी है ना हमारे पास। एक कैटेगरी तो वो है जिसने क्रैश से पहले बाय किया होगा, एक कैटेगरी वो है जिसने क्रैश के बाद बाय किया होगा। तो किसको कितना एयर ड्रॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें होंगी आज की वीडियो में। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल जब ये लूना लॉन्च होगा, क्या हमें इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्या हमें लूना में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ये एक और स्कैम साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वीडियो को स्टार्ट करूंगा। बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इतनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। ऐसे अपडेट्स, ऐसे एनालिसिस मैं दोस्तों दावा करता हूं कि आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आपने करना है। वो आप यूं समझ लीजिए कि आसिफ भाई के लिए आपकी फीस है। जाहिर सी बात है, मेरा टेलीग्राम का चैनल, मेरा डिस्कॉर्ड का चैनल, मेरी तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। तो आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप कर दिया करो। अच्छा भाइयों, कल जो है अब लूना जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है किस किस को कितना एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर तो भाइयों आपने 7 मई से पहले, यानी कि जब लूना पर अटैक स्टार्ट हुआ था और इनका जो यूएसटी है, जो स्टेबल कॉइन है, वो इनका पैक टूटना स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले जिसने लूना को होल्ड किया हुआ था, किसी ने $100 में बाय किया होगा, किसी ने 80 में बाय किया होगा, ओवरऑल जिसने लूना होल्ड किया हुआ था उसको उसके लूना के बदले में तकरीबन करीब करीब एक लूना के बदले में एक लूना मिल जाएगा, नया कॉइन जो नया लॉन्च होगा। अब वो कॉइन किस रेट पे लॉन्च होगा ये तो कल ही मालूम पड़ेगा। ये $1 पे भी हो सकता है, ये 0.5 पे भी हो सकता है। बहरहाल जो भी इसकी प्राइस होगी, आपको एक लूना के बदले में एक लूना मिल जाएगा अगर आपने 7 मई से पहले इसको होल्ड किया हुआ था। उसके बाद बारी आती दोस्तों उन लोगों की कि जिन्होंने अटैक के बाद इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा, एज ए गैम्बलिंग देखा, एज ए क्विक मनी देखा और उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। वहां पर किसी ने इसको $1 पे लिया होगा, किसी ने इसको 0.0000 समथिंग पे लिया होगा, मतलब बिल्कुल कौड़ियों का मोल लिया होगा। जिन्होंने जितना भी लिया होगा तो उनको दोस्तों भी ये एयर ड्रॉप लूना वाले देने वाले हैं और 10% जो लूना टोकन हो गए इनकी सप्लाई के, वो उनको एयर ड्रॉप मिलेगा। और वहां पर जो रेशियो रहेगा वो यूँ रहेगा कि अगर आपने 0.000015 पे, यानी कि 4 जीरो लगा लो, आगे 15 लगा लो, इस प्राइस में आपने कम से कम ये लूना खरीदा होगा तो आपको उसके बदले में एक लूना कॉइन जो है वो मिल जाएगा। ये रेशियो ये लोग यूज़ करेंगे। अब कितना एयर ड्रॉप आपके हिस्से में आता है ये आपको जो है कल कंफर्म हो जाएगा। स्नैपशॉट जो है वो सबके ले लिए गए हैं, तो अभी आपने बाय नहीं करना है। ये ना करना कि अभी जाके मेरी वीडियो के बाद बाय करना स्टार्ट बैठ जाओ जाके, अभी बाय करने का कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने पहले बाय किया हुआ था उन्हीं को ये एयर ड्रॉप मिलेगा। अब यहाँ पर दो कैटेगरी हो चुकी दोस्तों। तो पहली कैटेगरी कि जिसने इसको महंगा बाय किया था, बहुत एक्सपेंसिव बाय किया था, वो तो है फौरी तौर पे इसको सेल भी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, इतना महंगा बाय करके इतना चीप वो लोग क्यों अपना लॉस बुक करेंगे, तो वो तो इसको होल्ड करेंगे जो मुझे लग रहा है। सेकंड कैटेगरी वो होगी कि जिन्होंने जो है चीप बाय किया होगा, ज़ाहिर है उन्होंने एज ए गैम्बलिंग लिया, उनके लिए वो फालतू पैसा था जो उन्होंने इसके अंदर एज ए गैम्बल डाला, तो वो तो इसको बेच सकते हैं लॉन्च होने के फ़ौरन बाद। तो दो चीज़ें क्या हुई दोस्तों कि एक तो वो पूरी कम्युनिटी हुई कि जिन्होंने क्रैश होने से पहले लूना का होल्ड किया हुआ था और सबसे ज़्यादा जो एयर ड्रॉप मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा। ये चीज़ आप कंफर्म समझ लो, यूएसटी वालों को और लूना वालों को दोनों को ये एयर ड्रॉप बटेगा। यूएसटी वालों को कम मिलेगा, जो लूना के नेटिव टोकन जिससे होल्ड किया था उनको ज़्यादा मिलेगा। ओवरऑल वो कैटेगरी ज़्यादा एयर ड्रॉप हासिल करेगी, तो वो तो सेल प्रेशर नहीं बनाएगी जो मुझे लग रहा है, जो एक उम्मीद ही की जा सकती है। कंफर्म तो ज़रा क्रिप्टो में कुछ नहीं होता। सेकंड वो कैटेगरी होगी भाइयों कि जिन्होंने इसको चीप बाय किया, तो वो सेल प्रेशर बना सकते हैं। यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि सेल प्रेशर कम रहने की तवक्का है लॉन्च के वक्त। अब यहां पर दोस्तों ये सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको लूना को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, कल लॉन्च होने के बाद इसको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सेल प्रेशर कम रह सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये रॉन्ग भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। तो आप लोग इसको एज ए अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से देख सकते हो। बट
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितना इन्वेस्ट करना है, क्या जो इन्वेस्ट करेंगे उसका रिस्क रेशियो क्या है। तो भाई वो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लूना पिट गया था तो नया लूना जो होगा उसका भी पिटने का चांस है। क्या पता लॉन्च होने के फ़ौरन बाद वो क्रैश होना शुरू हो जाए और जो लगाया वो भी आपका ज़ाया हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो उस लिहाज से आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। मैं क्या करूंगा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, चाहे तो अपनी खुद की रिसर्च करो और उसके बाद अपना प्लान बनाओ। बट मैं ये करूंगा भाइयों कि मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% मैं लगाऊंगा। अब मेरा पोर्टफोलियो कितना है, जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को इतनी बताऊंगा कितना पोर्टफोलियो मेरा, बट मेरा 1% $100 भी हो सकता है, मेरा 1% $200 भी हो सकता है और मेरा 1% $10 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो भी 1% मेरे पोर्टफोलियो का बनेगा मैं वो लूना में इन्वेस्ट करूंगा। अब वो 1% या तो मुझे 100% बना के देगा, यानी कि कई गुना ज़्यादा बना के दे देगा, अदरवाइज वो मेरा ज़ाया भी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी बड़ी वेल्स का यहाँ पे लॉस हुआ था। ये पहला मौका है कि मार्केट में बड़ी बड़ी वेल्स भी पिटी हैं। FTX पिटा है, यहाँ पर MEXC पिटा है, यहाँ पर बाइनेंस जो सबसे बड़ी वेल है वो पिटी है इसके अंदर, यानी कि उसको भी बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है। तो एक चीज़ तो तय है कि इतनी बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं वो अपना लॉस इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो नया कॉइन होगा वो कुछ अरसे के लिए जो है पंप होगा और ये पॉसिबल है कि लॉन्च होने के फ़ौरन बाद पहले सेल प्रेशर बने, जो लोग के जिन्होंने कोलियो के मॉल खरीदा वो पहले इसको बेचे तो सेल प्रेशर बने, बट उसके बाद मुझे उम्मीद है कि लूना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए कि काफ़ी बड़ी बड़ी वेल्स इसमें शामिल हैं जो कि लूना को पंप कर सकती हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो का 1% जो है वो लॉन्च के वक्त इन्वेस्ट करूँगा। अब किस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहला तो जैसे ही कॉइन लॉन्च होगा अपने 1% का, मिसाल के तौर पर मेरा 1% आप फ़र्ज़ कर लो कि अगर मेरा 1% $100 है तो उसका $50 जो है मैं लॉन्च के वक्त इन्वेस्ट कर दूंगा। बकाया 50% दोस्तों मैं थोड़ा मार्केट को देखूंगा, मार्केट सेटल डाउन हो, ये भी पॉसिबल है कि लॉन्च होते ही ऊपर भागना शुरू कर दे, तो उस सूरत में भी मेरा $50 जो इन्वेस्ट हुआ होगा मुझे वो प्रॉफिट दे जाएगा। दूसरा दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये लॉन्च के बाद जो है डंप होना स्टार्ट हो और जहां जाके ये एक दफ़ा स्टेबल होगा वहां जाके दोस्तों मैं दोबारा जो है अपने बकाया जो 50% होंगे जो मैं इन्वेस्ट किए होंगे उसका मैं यहाँ पर लगा दूंगा, यानी कि मेरे पोर्टफोलियो का 1% जो है वो 2 हिस्सों में मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। क्लियर कट दोस्तों प्लान है। और एक बात का मैं फिर आपको बता दूं कि जो पैसा लगाओगे ये सोच के लगाना कि ये पैसा आपका ज़ीरो भी हो सकता है जैसे मौजूदा लूना में हुआ, और ये भी हो सकता है कि इस लूना को पंप करने की बहुत ट्राई की जाए और वही आपका जो 1% है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए जितना आपने इमेजिन भी ना किया हो। तो आप इसको भी एज ए गैम्बल ही ले सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है नया लूना जो लॉन्च होगा फिलहाल उसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई उसका फ्यूचर जो है नहीं देख रहे लोग। अब वो ये लूना वाले क्या करेंगे, किस तरीके से अपना एक भरोसा मार्केट पे कायम करेंगे वो बात की बात है। बट एक चीज़ तय है कि जो लूना के वो वाले होल्डर थे कि जिन्होंने $100 का बाय किया हुआ था, जिन्होंने $50 का बाय किया हुआ था, यानी कि जिन्होंने 100 या 50 का बाय किया होगा, आप कैसे सोच सकते हो कि वो यहाँ पर आके अगर 0.5 पे ये लॉन्च होता है और $1 पे लॉन्च होता है या $2 पे भी पहुँच जाता है तो वो अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे। वो जाहिर सी बात है वेट करेंगे कि मार्केट क्या बिहेव करती है और उसके बाद वो लोग के जो बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, बड़ी बड़ी एक्सचेंज हो गई जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर लगा हुआ है, वो अपना लॉस यहाँ पर इस तरीके से छोड़ देंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि तमाम की तमाम एक्सचेंजेस जो है वो इस टाइम मुख्तलिफ बयान दे रही हैं, जहाँ बाइनेंस भी बयान दे रहा है कि भाई मैं जो सपोर्ट करूंगा, वहाँ पे FTX बयान दे रहा है कि मैं भी सपोर्ट करूंगा, MEXC भी बयान दे रहा है कि मैं भी सपोर्ट करूंगा, यानी कि तमाम एक्सचेंजेस जो हैं वो इस डूबती हुई कश्ती को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी वेल्स दोस्तों बिना किसी मतलब कि किसी कश्ती को बचाने नहीं जाते, किसी डूबते को सहारा देने नहीं जाते। तो एक चीज़ तो तय है कि उनका अपना मफाद वाबस्ता है। अब वो दोस्तों मफाद किस तरीके से पूरा करते हैं ये आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ जाएगा। ओवरऑल मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बता दी है, इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप लोग क्या करते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपका पैसा है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, अपनी रिसर्च लाजमी करनी है और उसके बाद आपने फैसला करना है। अभी के लिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे क्लोज करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना, दोबारा बता रहा हूँ ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आती रहें। आसिफ भाई आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, मजीद चीज़ें आप लोगों के लेके आते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।